Good morning, student. We are starting a new chapter. This chapter name is Indian Literature, Bharati Sahitya. Today we are knowing two main person, Sumitra Nandan Pant and Bankim Chand Chatterjee. चलिए अब हम भारतीय जो साहित्य है उसकी दो शख्सियतों को अच्छे से समझेंगे, जिनको आप ध्यान से सुनना और समझना है। ये आपके ये जनरल नॉलेज का पार्ट है और भारतीय शख्सियत के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। इसमें क्या है, फ्रॉम टाइम जो आप देख रहे हो, फ्रॉम टाइम टू टाइम प्रोमिनेंट राइटर्स हैव कंट्रीब्यूटेड विद देयर राइटिंग टू एनरिच द इंडियन लिटरेचर, रीड अबाउट देम। मतलब समय समय पर जो प्रोमिनेंट, जो समय के प्रसिद्ध राइटर थे, हैव कंट्रीब्यूट, उन्होंने अपना योगदान दिया है विद देयर राइटिंग, लिख करके, टू एनरिच, उसको संपन्न करने में, द इंडियन लिटरेचर, भारतीय साहित्य को, रीड अबाउट देम। अब हम इनके बारे में जानते हैं। फर्स्ट नेम है, हिंदी के बहुत ही फेमस नाम है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत नीड्स नो इंट्रोडक्शन। पहली लाइन ही अपने आप में बहुत कुछ कहती है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को इंट्रोडक्शन की, परिचय की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत जी ने इतना अच्छा साहित्य के क्षेत्र में काम किया है। ही वाज ए ग्रेट थिंकर, वह बहुत ही एक अच्छे महान थिंकर थे, फिलोसफर, दार्शनिक भी थे, ह्यूमनिस्ट, मानवतावादी, एंड प्रोमिनेंट पोइट ऑफ द छायावाद मूवमेंट। हिंदी में आप देखते हैं कई उसमें मूवमेंट चलते हैं, छायावाद के जो सबसे अच्छे कवियों में इनका नाम आता है, वो कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। ये थिंकर भी थे, विचारक भी थे, फिलोसफर भी थे, ह्यूमनिस्ट भी थे और एक प्रोमिनेंट पोइट भी थे। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, ही वाज ऑनर्ड विद पद्म भूषण। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म भूषण। ज्ञानपीठ, इनको ज्ञानपीठ भी मिला है, एंड साहित्य अकादमी अवार्ड, और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला है। सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड वाज प्रेजेंटेड टू हिम इन रिकॉग्निशन ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन टू द हिंदी लिटरेचर। इनको सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड वाज प्रेजेंटेड, प्रदान किया गया, टू हिम इन रिकॉग्निशन, अपनी पहचान, ऑफ हिज इमेंस कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदी लिटरेचर। मेन बात इसमें यह है कि इन्होंने हिंदी साहित्य में इतना अच्छा काम किया है कि इनको कई अवार्ड से नवाजा गया है। जैसे कि आपने भी देखा है, पद्म भूषण मिला है, जो भारत का सर्वोच्च आता है, ज्ञानपीठ है, साहित्य अकादमी है। हिंदी के क्षेत्र में ये जो दिए जाते हैं, ये इनसे इनको नवाजा गया है। और ये किस युग के थे? छायावाद। सेकंड नेम है इसी में हमारा बंकिम चंद्र चटर्जी। इनका मूल वास्ता कहाँ से है? बंगाल से। अब हम इनका आगे देखते हैं। ही वाज ए ग्रेट राइटर, ही वाज ए ग्रेट राइटर, ये बहुत ही महान लेखक थे, रेशनलिस्ट, सुधारवादी, एंड फिलोसफर और दार्शनिक। ही कॉल्ड फॉर ए कंप्लीट रीजनरेशन, He called for a complete regeneration of the national culture। इन्होंने फिर से कंप्लीट, इनके बारे में जो इन्हें पुकारा जाता है कि इन्होंने कंप्लीट पूरी तरीके से रीजनरेट उसका दोबारा से जनरेशन किया है, ऑफ द नेशनल कल्चर, जो राष्ट्रीय कल्चर था, जो राष्ट्रीय संस्कृति थी, उसको इन्होंने आगे बढ़ाने में अपना योगदान दिया है। He is hailed as the pioneer of the Nobel genre in Bengal।
ही इज हेल्ड, इन्होंने ऊपर बढ़ाया, द पायनियर ऑफ द नोवेल, नोवेल मीन्स उपन्यास, जैन इन बंगाल, बंगाल में, सम ऑफ हिज फेमस वर्क, और इनके कुछ प्रसिद्ध कार्य हैं, जैसे कि आनंद मठ, क्या है, आनंद मठ, आनंद मठ में आनंद मठ है, फिर है दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला एंड देवी चौधरानी। जो इनके खास तौर से जो सबसे ज़्यादा नाम लिए जाते हैं वो आनंद मठ और देवी चौधरानी, दुर्गेश नंदिनी। आनंद मठ से ही आपका जो एक प्रसिद्ध जो गीत है, जो राष्ट्रीय सॉन्ग है, जो सुजलाम सुफलम मलयज शीतलम सस्य श्यामलम मातरम, ये इसी से लिया गया, आनंद मठ से। ही ऑल्सो स्टार्टेड द बंगाली जनरल बांग्ला दर्शन, इन्होंने स्टार्ट किया क्या, पत्रिका बांग्ला दर्शन। द राइटर ऑफ द इंडिया नेशनल सॉन्ग, इन्होंने राइट किया है क्या, इंडिया नेशनल सॉन्ग। डाइड इन 1894, और इनकी डेथ कब हो गई, 1894 में। आज आपने थोड़ा थोड़ा दो शख्सियत के बारे में जाना है। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको और आगे अच्छे से बताया जाएगा। और आप अपने कोई भी स्टूडेंट फालतू के इस ग्रुप पे मैसेज मत डाला करें। अगर आपको जो भी बात समझ में नहीं आती है, आप स्कूल में आइए, संपर्क कीजिए, आके आपको पूरा समाधान किया जाएगा। थैंक यू।